शहर में प्रतिष्ठित मारुति शोरूम पर धोखाधड़ी का मामला घटित हुआ। पटेल मोटर्स मारुति कार शोरूम के वर्कशॉप का मामला उजागर हुआ है। वर्कशॉप पर रिपेयरिंग के लिए आने वाली कार को वर्कशॉप में रिपेयर करके ग्राहक को सत्य कॉपी दे दी जाती थी और बीमा कंपनी को पैच और बीमा कंपनी को बिल में एडिट करके बिल भेज दिया जाता था। यह कारस्थानी कंपनी इंदौर में कार्यरत सीईओ देवेंद्र सुले की मिलीभगत से हो रही थी। यह मामला तब सामने आया जब बीमा कंपनी ने क्लेम के 9 करोड़ रुपए पटेल मोटर्स के रोक दिए और बीमा कंपनी ऑडिट शुरू कर दी। ऑडिट में पुरानी फाइल खोलना शुरू कर दी है और बीमा कंपनी पटेल मोटर्स से जवाब तलब कर रही है। लेकिन पटेल मोटर्स बीमा कंपनी के सामने अपनी स्वच्छ इमेज बनाने के चक्कर में एक अदने से कर्मचारी को कसूरवार साबित करने में लग गया। इस गड़बड़ी में उन्होंने मंदसौर में कार्यरत वर्कशॉप में कर्मचारी दीपक पवार को मोहरा बना दिया और सारा मामला दीपक के ऊपर थोपकर खुद साइड होने की कोशिश कर रहे हैं। पटेल मोटर्स के अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से वाईडी नगर पुलिस थाने में एक बड़ा आवेदन दीपक के विरुद्ध दिया है और कसूरवार दीपक को बताया है। लेकिन बीमा कंपनी से सारा पैसा तो पटेल मोटर्स के खाते में आया है, तो दीपक कैसे कसूरवार हुआ? उधर सूत्रों की माने तो दीपक बता रहा है यह सारा षड्यंत्र देवेंद्र सुले के कहने पर किया है और बिल में एडिटिंग दीपक के साथ एक ईयर एम्प्लॉय बैठता था और वह कंप्यूटर ऑपरेटर था, वही करता था। इस मामले में दीपक ने पहले भी देवेंद्र सुले से कहा था कि यह गलत है, तो देवेंद्र ने दीपक से कहा था कि कौन सा तेरी जेब से जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देवेंद्र सुले ही षड्यंत्र में शामिल हैं, क्योंकि अगर पैसा कंपनी में आ रहा है तो ऑडिट वाले को समझ नहीं पड़ी कि माल कम बिका और राशि बहुत ज्यादा क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं पूरे कुएं में भी भांग घुली हुई है। पैसा आ रहा था तब तक दीपक सही था और मामला पकड़ में आया तो दीपक के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। इसी से मिलता जुलता एक मामला 2016-17 में हुआ था। किसी अदने से कर्मचारी ने केस से लेकर कोई गड़बड़ की थी, ऐसा इस फर्म ने आरोप लगाया था और पहला आवेदन शहर थाना कोतवाली में 11 लाख के आसपास के गबन का दिया था। फिर जांच चली तो मामला 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया और संबंधित कर्मचारी व उसके परिवार को इतना प्रताड़ित करवाया गया कि उसका जीना दुश्वार हो गया। इस मामले में खेल तो खिलाड़ी खेल गए, पैसा भी उनके पास ही गया और दोष छोटे कर्मचारी पर मढ़ दिया। अगर ऐसा कर्मचारी की गलती से हुआ है तो संबंधित कंपनी को पैसा रिटर्न कर देना चाहिए और ऑडिटर कर क्या रहे थे उनसे भी सवाल करना चाहिए। इस मामले में जब वाईडी नगर थाना प्रभारी धर्मेश यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि पटेल मोटर्स शोरूम से दीपक नामक कर्मचारी के खिलाफ आवेदन आया है। मामले की जांच चल रही है। दीपक के बयान ले लिए हैं और पटेल मोटर्स के ऑडिटर को दस्तावेज के साथ बुलाया है। मामले में जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। फिलहाल यह मामला चौराहों पर चर्चा में बना हुआ है। इस मामले पर जब पटेल मोटर्स के वर्कशॉप में सीईओ देवेंद्र सुले से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बताना सही नहीं होगा, जांच चल रही है। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने दीपक पवार का नाम लिया। पहले उन्होंने कहा कि बिल एडिट करके पेश किए गए, फिर कहा कि राशि सेम है। देवेंद्र सुले कहने लगे कि अभी ऑडिट वाले जांच कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ है। अगर ऑडिट वाले अब जांच रहे हैं तो पहले क्या कर रहे थे। अब यह मामला वाईडी नगर पुलिस के पास है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या सही है।